Rich Dad, Poor Dad. Chapter 1. Lesson 1. The rich do not work for money. The poor and middle class work for money. The rich have money work for them. मैंने अपने पुअर डैड से पूछा कि पापा हम अमीर यानी रिच कैसे बन सकते हैं? तो उन्होंने अपना न्यूज़पेपर नीचे रखा और मुझसे पूछा, बेटा तुम्हें अमीर क्यों बनना है? जिसके जवाब में मैंने उनसे कहा कि क्योंकि जिमी की मम्मी आज एक बड़ी कार लेकर आई थी एंड जिमी एंड उसके 3 दोस्तों को बीच हाउस पे लेके गई और मुझे और माइक को इनवाइट नहीं किया। और जब हमने पूछा कि व्हाई आरंट वी इनवाइटेड, तो जिमी ने कहा क्योंकि वी आर पुअर किड्स। जिसके रिस्पॉन्स में मेरे पुअर डैड ने अपना न्यूज़पेपर उठाया और बिना कोई जवाब दिए पढ़ना चालू कर दिया। मैं वहीं पर अपने आंसर्स के लिए खड़ा रह गया था। कुछ 1-2 मिनट के बाद डैड ने न्यूज़पेपर नीचे किया और मुझसे कहा, अगर तुम्हें अमीर बनना है तो पैसे कमाना सीखो। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई पैसे कैसे कमाने चाहिए डैड? तो उन्होंने कहा अपना दिमाग चला के। अभी के लिए मैं इतना ही बता सकता हूँ एंड इससे ज्यादा मुझे पता नहीं है। अ पार्टनरशिप वाज फॉर्म्ड। अगले दिन मैं माइक से जाकर मिला और मैंने उससे अपने डैड की एडवाइस बताई कि अमीर बनना है तो पैसे कमाना सीखो। हमारे स्कूल में बहुत सारे अमीर बच्चे थे जिनके पास स्कूल बेसबॉल ग्लव्स, फ्लैशी बाइसिकल्स एंड बहुत सारी शाइनी चीजें थी जो हमारे पास नहीं थी और जिसकी वजह से हम अपने आप को गरीब कंसिडर करते थे। अब ऐसा नहीं था कि हम एकदम गरीब थे। हम बेसिक नेसेसिटीज जैसे फूड एंड क्लॉथिंग, एजुकेशन ये सब पूरा कर पा रहे थे, बट हम लाइफ की लग्जरीज नहीं जी पा रहे थे। हम कॉन्स्टेंटली यही सोचते हैं कि यार जिमी अपने बीच हाउस पर कितने मजे कर रहा होगा। एंड हाँ, थोड़ा सा दर्द होता था कि मैं क्यों नहीं ये सब कर पा रहा हूँ। बट फिर मैंने अपने फ्रेंड माइक को अपना बिजनेस पार्टनर बनाया और हम दोनों एक बिजनेस आइडिया ढूंढने में लग गए। कुछ हफ्तों तक कुछ सोचने के बाद माइक को एक बिजनेस आइडिया आया और हम दोनों ने हाथ मिलाया कि फाइनली अब हम भी बिजनेस करके पैसा कमा पाएंगे। तो हाँ, आसपास के नेबरहुड में हम गए और नेबर्स को कहा कि अगर आपका टूथपेस्ट खत्म हो गया हो तो हमें उसकी ट्यूब चाहिए। तो नेबर्स कंफ्यूज हो गए और हमसे पूछा कि भाई टूथपेस्ट की ट्यूब का क्या करोगे? तो हमने कहा कि वो एक बिजनेस सीक्रेट है और हम रिवील नहीं कर सकते। तो हमने टाइम टू टाइम हर नेबर से उनकी टूथपेस्ट की ट्यूब कलेक्ट की और मेरे घर के लॉन में रखी। धीरे धीरे ट्यूब का नंबर बढ़ता जा रहा था और मैंने माइक को कहा था कि नेबर्स को कॉन्स्टेंटली कहते रहे कि डेंटिस्ट कहते हैं कि एक दिन में 3 बार ब्रश करनी चाहिए अच्छे हेल्दी दांतों के लिए। अब घर के लॉन में एक पूरी जगह टूथपेस्ट ट्यूब से भर गई थी और मेरी मॉम को लग रहा था कि बच्चे क्या कचरा जमा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल्दी से ये कचरे का कुछ करो वरना मैं ये कबाड़ में दे दूंगी। तो मैंने और माइक ने उनसे बहुत प्लीड किया कि प्लीज हमें ये कुछ टाइम के लिए रखने दें, जिससे मॉम मान गई। फिर एक दिन मैंने और माइक ने आग जलाई, एक पॉट उसके ऊपर रखा और सारी टूथपेस्ट को पॉट में डाल दिया। पहले के टाइम पे ना स्टील की ट्यूब्स में टूथपेस्ट आती थी, तो हम स्टील की ट्यूब्स को पिघलाने की कोशिश कर रहे थे। ये सारी चीजें जो हम कर रहे थे वो मेरे डैड और उनके फ्रेंड्स ऑब्जर्व कर रहे थे। अब जैसे ही स्टील पॉट में पिघलकर निकल बन गई, हमने दूध के एक कार्टन में प्लास्टर ऑफ पेरिस डाला और धीरे धीरे वो हॉट लिक्विड निकल पोर किया और थोड़ी देर के लिए उसे सूखने के लिए छोड़ दिया। मेरे डैड और उनके फ्रेंड्स ने मुझसे आके पूछा कि ये तुम क्या कर रहे हो? तो मैंने और माइक ने हंसते हुए रिस्पॉन्ड किया और कहा कि मैं अमीर बन रहा हूँ। कुछ टाइम में मैंने दूध का कार्टन लिया और उसके ऊपर हैमर मार के उसमें से निकल को बाहर निकाला, जिसके रिस्पॉन्स में डैड ने कहा कि वाओ, तुम निकल का लेड बना रहे हो। एंड हमने कहा हाँ, इसको बेच के हम पैसा कमाएंगे। फिर डैड के एक फ्रेंड ने हमें काउंटर फीटिंग का मतलब समझाया। काउंटर फीटिंग मतलब चीजों को डुप्लीकेट करके बेचना, जो कि इलीगल था। तो हमारे पैसे कमाने के सारे ड्रीम्स एक सेकंड में क्रश हो गए।
बट मेरे डैड ने कहा कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू एंड ऐसे ही मेहनत करते रहो और एक दिन तुम पैसे वाले बन जाओगे। मैं और माइक बहुत सैड थे क्योंकि हमारा बिजनेस स्टार्ट होने से पहले ही फ्लॉप हो गया था। और फिर घर का लॉन साफ करते हुए मैंने माइक से कहा, शायद जिमी सही कह रहा था, हम पुअर किड्स हैं और हम पुअर ही रहेंगे। ये सारी बातें मेरे डैड ने सुनी और हमसे कहा कि तुम अपने आप को तभी पुअर बुलाना जब तुम गिव अप कर दोगे। बहुत सारे लोग ना सिर्फ अमीर होने का सपना ही देखते हैं, बट यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि तुमने एक आइडिया को रियलिटी में लाने की कोशिश की एंड दैट इज व्हाट मैटर्स। मैंने पापा से पूछा कि पापा आप पुअर क्यों नहीं? तो डैड ने कहा, क्योंकि मैं सिर्फ एक टीचर हूं और मुझे सिर्फ पढ़ाना पसंद है। मैंने कभी पैसे के बारे में सोचा ही नहीं। सॉरी, मैं तुम्हें मेहनत करने के अलावा कोई एडवाइस नहीं दे सकता पैसा कमाने के बारे में। बट अगर तुम्हें पैसा कैसे कमाना है ये सीखना है तो तुम्हें माइक के डैड से पूछना चाहिए। माइक के फेस पे एक सरप्राइज सा लुक आ गया और उसने पूछा, मेरे डैड से क्या एडवाइस लेनी चाहिए? तो डैड ने कहा कि मेरा और तुम्हारे डैड का बैंकर एक ही है और वो बैंकर हमेशा तुम्हारे डैड की मनी मैनेजमेंट की तारीफ करता है। वो कहता है कि माइक के डैड पैसे बड़ी इजीली कमा लेते हैं और उन्हें अच्छे से मैनेज भी करते हैं। तो माइक ने कहा कि तो फिर हमारे पास कोई फैंसी कार्स या बड़े बीच हाउसेस क्यों नहीं है? हम क्यों एक मिडिल क्लास लाइफ जी रहे हैं? एंड जिमी के डैड कैसे सब महंगी चीजें अफोर्ड कर पा रहे हैं? तो डैड ने कहा, देखो, जिमी के डैड एक शुगर प्लांटेशन कंपनी के लिए काम करते हैं और मैं गवर्नमेंट के लिए काम करता हूँ। हम दोनों ही किसी के लिए काम करते हैं और शुगर प्लांटेशन कंपनी अभी बहुत लॉस में चल रही है। शायद से जिमी के डैड के पास आगे चल के जॉब भी नहीं होगी। बट माइक के डैड ने वेयर हाउसेस, कंस्ट्रक्शन कंपनी, चेन ऑफ स्टोर्स और 3 रेस्टोरेंट्स ओन किए हैं, जो मेरे हिसाब से आने वाले सालों में उन्हें एकदम रिच बनाने वाला है। तो मैंने माइक से कहा कि हमें उसके डैड से मिलके एक बार पैसे कैसे कमाते हैं उस पे बात करनी चाहिए। माइक घर गया और उसने अपने डैड से बात की और ठीक 8 बजे मुझे फोन किया और कहा कि मेरे डैड सैटरडे को मिलने के लिए मान गए हैं। मैंने सैटरडे 7:30 बजे सुबह की बस पकड़ी और माइक के घर चला गया। द लेसन बिगिन। मैं माइक के घर पहुंचा। मैंने बाहर से बेल को रिंग किया। माइक ने दरवाजा खोला और कहा, कम इन। घर में एंटर करते ही मेरी नजर डोरमैट पे गई। डोरमैट काफी लो क्वालिटी की थी, जो उसके नीचे के एक खराब से वुडन प्लैंक सरफेस को कवर कर रही थी। अंदर जाते ही मैंने 4 लोगों को देखा, एक ओल्ड मैन, 2 विमेन और एक यंग मैन। सब बैठ के अपना काम कर रहे थे। मैंने माइक से पूछा कि ये सब कौन है? तो माइक ने कहा कि ये ओल्ड मैन जो है वो हमारे वेयर हाउस को मैनेज करते हैं, ये 2 विमेन हमारे रेस्टोरेंट के चेन को मैनेज करती हैं और ये यंग मैन हमारे यहाँ से 50 मील दूर वाले कंस्ट्रक्शन हाउस को मैनेज करते हैं। माइक और मैं फिर उसके डैड के केबिन में जाके बैठ गए और मैंने पूछा कि डैड से फिर कुछ बात हुई? तो माइक ने बड़े ही हैप्पी टोन में कहा, यस, उन्होंने कहा कि वो हमें एक ऑफर देने वाले हैं। ये सुन के मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया। उतनी देर में माइक के डैड अंदर आते हैं और एक स्माइल देते हुए चेयर पर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि माइक कह रहा था कि तुम्हें पैसे कमाना सीखना है। रॉबर्ट और मैंने नॉड किया कि यस। उसके डैड ने कहा कि आई हैव एन ऑफर। मैं ऑर्थोडॉक्स स्कूल की तरह नहीं हूं कि लेक्चर देके सिखाऊं। अगर मेरे पास से सीखना है पैसे कैसे कमाने हैं तो मेरे लिए काम करो। तो मेरे लिए काम करो और मैं तुम्हें पैसे कैसे कमाने हैं ये सिखाऊंगा। मैं तुम्हें 1 घंटे के लिए 10 सेंट्स पे करूंगा और सैटरडे को 3 घंटे काम करना पड़ेगा। तो मैंने कहा, कैन आई मेक एन ऑफर? जिसके रिस्पॉन्स में माइक के डैड ने कहा, मेरे पास नेगोशिएशन के लिए टाइम नहीं है। ऑफर लेना है तो लो, वरना जाओ। मैंने कहा, सैटरडे को तो बेसबॉल खेलने जाना होता है। जिसके रिस्पॉन्स में माइक के डैड ने कहा कि एज आई सेड, ऑफर लेना है तो लो, वरना जाओ। मैंने और माइक ने एक दूसरे को देखा और फिर यस बोल दिया। 30 सेंट्स लेटर।
तो मैं और माइक डैड के असिस्टेंट मिस मार्टिन को हर सैटरडे रिपोर्ट करने लगे। मिस मार्टिन बहुत ही काइंड और पेशेंट थी। वो हमें अपने दोनों किड्स की तरह ही ट्रीट करती थी। हमें ग्रोसरी स्टोर में काम करना था। गर्मियों का टाइम था और तब हमारे स्टोर में एसी नहीं था, तो हमें स्टोर के दरवाजे खुले रखने पड़ते थे, जिसकी वजह से हर 1-2 मिनट में जब गाड़ियां पास होती थी तो स्टोर के अंदर बहुत सारी धूल आ जाती थी और ग्रोसरी आइटम्स पे सेटल हो जाती थी। हमारा काम था उस धूल को हटाना। ये काफी बोरिंग टास्क था, बट दिन खत्म होते ही हमें 3 10 सेंट के सिक्के मिल जाते थे, जिससे मैं कॉमिक बुक्स खरीदता था। अब ये करते करते 3 हफ्ते हो चुके थे और मैं तंग आ गया था। मैंने सोच लिया था कि मैं अब क्विट करूंगा और मैंने माइक को कहा कि अब बहुत हो गया, मैं ये चीज से बोर हो चुका हूँ। एक तो मेरे वीकेंड्स भी खराब होते हैं और मैं कुछ सीख भी नहीं रहा, पर पता नहीं क्यों ये 30 सेंट के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो माइक ने कहा कि डैड ने कहा था कि कुछ टाइम बाद रॉबर्ट फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और जब ये हो तो तुम उसे मेरे पास ले आना। तो मैंने कहा ये पर्पसफुली किया जा रहा था मेरे साथ, जिसके रिस्पॉन्स में माइक ने कहा काइंड ऑफ। मैंने पूछा क्यों? देखो मेरे डैड तुम्हारे डैड से थोड़े अलग हैं। वो बड़े लेक्चर्स देने में नहीं मानते, वो मानते हैं एक्शन लेके सिखाने में। तो बस सैटरडे को घर आ जाओ एंड डैड तुम्हें सब समझा देंगे। वेटिंग इन लाइन ऑन सैटरडे। मेरे पुअर डैड को जब सारी बातों का पता चला तो उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि ये माइक के डैड तुम्हें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। अगर वो तुमसे इतना काम करा रही हैं और सिर्फ 10 सेंट्स दे रहे हैं 1 घंटे के लिए, तो ये तो गलत बात है। तुम्हें उनसे रेज की बात करनी चाहिए और कहना चाहिए कि एटलीस्ट 25 सेंट्स एन आवर पे करें, और अगर वो ये ऑफर रिजेक्ट करते हैं तो तुम्हें क्विट कर देना चाहिए और चाइल्ड लेबर की कंप्लेंट भी करनी चाहिए। मैं सैटरडे को रेडी था। माइक के घर ठीक 8 बजे पहुंच गया। माइक के डैड ने दरवाजा खोला और एक रूम में चुपचाप बैठने को कहा। वो रूम में 2 विमेन और ओल्ड मैन ऑलरेडी बैठे थे। ओल्ड मैन माइक के डैड के केबिन में गए और वहां उन्होंने 30 मिनट तक बातें की और फिर अपने घर चले गए। 15 मिनट के लिए मैं अकेला बैठा रहा और केबिन में से माइक के डैड की फोन पर बातें करने की आवाज आ रही थी। माइक के रूम में ना होने की वजह से मैं थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहा था एंड ऑलमोस्ट वहां से घर पे जाने वाला था। बट फिर मेरे दिमाग में एक वॉइस आई, रुक जा। तो मैं वहां रुका रहा। ठीक 9 बजे माइक के डैड ने मुझे अंदर आने के लिए कहा और बैठने के लिए कहा। मैंने और माइक के डैड ने आई कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे पता था कि तुम यहाँ क्विट करने आओगे। अब ये पहली बार था कि मैं किसी एडल्ट को कन्फ्रंट कर रहा था। मेरे आंख से आंसू गिर रहे थे और मैंने उनसे एंग्री टोन में कहा, आपने मुझे एक्सप्लॉइट किया है। मैंने आपसे कहा था मुझे पैसा कमाना सीखना है एंड आपने मुझे कहा था कि तुम मेरे लिए काम करो और मैं तुम्हें पैसा कमाना सिखाऊंगा, जो कि मैंने किया। मैंने बहुत मेहनत की, पर आपने अभी तक कुछ नहीं सिखाया। मैंने गधे के जैसे काम किया और आपने क्या किया? मुझे एक्सप्लॉइट किया। माइक के डैड ने जेंटल टोन में कहा, तुम एग्जैक्टली मेरे एम्प्लॉयज की जैसे बात कर रही हो। वो भी पैसे के लिए काम कर रहे हैं, बट उन्हें अभी तक पता नहीं है कि पैसा वर्क कैसे करता है। यही तो मुझे जानना था। आपने क्या किया? मुझसे काम कराया और मुझे कुछ नहीं सिखाया। मैंने सैटरडे को बेसबॉल खेलने जाने को अवॉइड करना शुरू कर दिया। एकदम शिद्दत से मेहनत करी, इतने सैक्रिफाइसेस किए, और आपने क्या किया? मुझे यूज किया। 3 घंटे काम करने के लिए सिर्फ 10 सेंट्स पे किए। लाइक आई वॉज ए लेबर के हिसाब से आपको जेल में होना चाहिए। हाँ, अब तुम मेरे उन एम्प्लॉयज की तरह बात कर रही हो जिन्हें मैंने फायर कर दिया था या जिन्होंने क्विट कर दिया था। क्या तुम्हें लगता है कि लेक्चर देने से ही सब सिखाना होता है? मैंने कहा, हाँ। जब तुमने कहा कि मुझे सच में सीखना है अमीर बनते कैसे हैं और पैसा वर्क कैसे करता है, तब मैंने सोचा कि मेरे इतने एम्प्लॉयज में से आज तक किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि मनी वर्क कैसे करता है, और तुमने ये पूछा। बाकी सब लोग ये बिना समझे कि पैसा कैसे वर्क करता है बस लगे पड़े हैं और पैसा कमाने में। एक बार सोच के देखो, लाइफ में ऐसे 1000 धक्के पड़ेंगे। लाइफ एक क्रूअल जगह है। अगर सोसाइटी की नजर में अच्छा होना है, रिस्पेक्टेड लगना है, तो सिंपल जॉब करो, पैसे कमाओ, छोटी छोटी चीजें सेलिब्रेट करो, अपनी
हस्बैंड या वाइफ की सुनो, अपने बॉस की सुनो, बिल्स भरो, लोन्स भरो, सोसाइटी तुम्हें एक्सेप्ट करेगी। बट अगर आप रिस्क लेने जाओ तो सोसाइटी आपको रोकती है। अपना बिजनेस करने जाओ तो लोग तुरंत रोकने आते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें रिस्क ज्यादा है एंड सोसाइटी डजंट वांट यू टू फेल। तो फेलियर के डर से आप रिस्क नहीं लेते और सोसाइटी की नजर में एक हैप्पी लाइफ जीते हो, बट अंदर ही अंदर आप घुट घुट के जीते हो। लाइफ तुम्हें कॉन्स्टेंटली धक्के मारकर अपने नीज पे बिठाएगी। क्या तुम्हें ऐसी लाइफ चाहिए, या ऐसी लाइफ जहां पर तुम अपने टर्म्स पे जी सको? इस पॉइंट पर मैं गुस्से में था। मुझे ये भी रियलाइज हो रहा था कि रिच डैड वाज राइट। हम पुअर एंड मिडिल क्लास लोग दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं और उन्हें कल्प्रिट समझते हैं, जबकि सच तो ये है कि हम खुद ही अपने आप के आइडियाज को लेकर इनसिक्योर होते हैं। तब माइक के डैड ने कहा, तो सबसे पहला लेसन तुमने क्या सीखा? कि आप एक क्रूकेड हो और कम पैसों में बच्चों को लूटते हो। ये सुन के रिच डैड हंस पड़े और बोले, नहीं बेटा, यहाँ पे अपना पर्सपेक्टिव चेंज करो। अगर तुम मुझे प्रॉब्लम समझोगे तो तुम्हें मुझे चेंज करना पड़ेगा, बट अगर तुम अपने आप के पर्सपेक्टिव को प्रॉब्लम समझोगे तो तुम अपने आप को बदलोगे। एंड ट्रस्ट मी, दूसरों को बदलना बहुत डिफिकल्ट होता है, पर अपने आप को बदलना आसान है। यहाँ पे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो रिच डैड ने फिर से मुझसे पूछा कि तुमने आज क्या सीखा? तो मैंने रिप्लाई कर दिया दैट यू आर चीप। रिच डैड ने गहरी सांस ली और कहा, सी, यही है तुम्हारी प्रॉब्लम कि तुम मुझे ब्लेम करके मुझे अपनी प्रॉब्लम समझ रहे हो। यही ना सीखने वाला एटीट्यूड लोगों को गरीब रखता है। देखो, अगर आप मेरे पैसे नहीं बढ़ाओगे तो मैं तो क्विट करके चला जाऊंगा। तो फिर डैड ने कहा, लोगों को भी यही लगता है कि अगर पैसे नहीं बढ़ाएंगे तो क्विट करके दूसरी जगह चले जाएंगे, नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे। बट अपने आप से ये पूछो कि क्या एक्चुअल में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, या कुछ पैसों के लिए यहां से वहां छलांग लगा रहे हो? तो मैं सिर्फ 10 सेंट्स में काम कर करके सड़ता रहूं? यहाँ जो लेसन है उसे ग्रास्प करो। मोस्ट लोग पैसे तो कमा लेते हैं, बट उन्हें मनी एक्चुअल में होती क्या है, उसे मैनेज कैसे करते हैं, ये नहीं आता। तुम्हारे डैड को ही देख लो, वो भी अच्छे पैसे कमाते हैं, पर वो हमेशा डेट में रहते हैं डिस्पाइट ऑफ अर्निंग अ लॉट। ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा है? तो मैंने कहा कि ये सारी बातें अब सेंस मेक कर रही थी, और धीरे धीरे मुझे समझ आ रहा था कि रिच डैड मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे। मेरे दोनों ही डैड मुझे अच्छी एडवाइसेस देते थे। पुअर डैड कहते थे, मन लगा के पढ़ो, अच्छे अच्छे ग्रेड्स लाओ ताकि तुम्हें अच्छी जॉब मिल जाए। और मेरे रिच डैड कहते थे कि मन लगा के पढ़ो ताकि तुम्हें मनी कैसे वर्क करता है ये समझ में आए, ताकि तुम लेस फॉर्चुनेट लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट कर सको। मेरे पुअर डैड सोसाइटी का रटा हुआ आंसर देते हैं, और रिच डैड लॉजिकली चीजों को समझाने के लिए मोटिवेट करते हैं। ये इंसिडेंट से सबसे इंपॉर्टेंट लेसन जो मैंने सीखा वो था, द पुअर एंड मिडिल क्लास वर्क फॉर मनी, बट द रिच हैव मनी वर्क फॉर देम। रिच डैड ने कहा, ज्यादातर लोग पैसे के लिए काम करते हैं जो लॉन्ग रन में तुम्हें कभी अमीर नहीं बनाएगा। अगर तुम्हें जेन्युइनली अमीर बनना है तो तुम्हें अपने पैसे को काम पे लगाना पड़ेगा। वाओ, ये चीज कौन नहीं सीखना चाहेगा? सब लोगों को ये चीज में इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि लोगों के दिमाग में डर बैठा होता है कि अगर बॉस ने फायर कर दिया तो बिल्स कैसे भरूंगा, मॉम डैड को क्या जवाब दूंगा, सोसाइटी में लोग क्या कहेंगे, एक बार क्विट किया तो फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये सारे डर उन्हें पैसे के लिए काम करने पर मजबूर कर देते हैं। तो मैं अमीर कैसे बनूंगा? अपने दोनों कानों के बीच में जो दिमाग है ना, उसे यूज करके। अच्छा बताओ, जब तुम्हें मुझसे मिलने के लिए लाइन में वेट करना पड़ा था तब तुम्हें कैसा फील होता था? टेरिबल। और जब मिसेस मार्टिन तुम्हें 10 सेंट्स देती थी 3 घंटे के लिए काम करने के बाद, तब तुम्हें कैसा लगता था? मैंने कहा, बहुत कम, मेरे हार्ड वर्क के कंपैरिजन में इतने कम।
राइट जब तुम पुअर और मिडिल क्लास होते हो ना तो कुछ ऐसी ही होती है जिंदगी। लोग 50 साल की उम्र में जो नहीं सीख पाते वो पिछले 1 महीने में तुमने सीख लिया है। और तुम्हें ग्रेटफुल होना चाहिए कि तुम्हें तुम्हारे 30 सेंट्स फुल वैल्यू पर मिले, वरना टैक्स लगता तो उसमें से और कट जाते। टैक्स क्या होता है? टैक्स एक सम ऑफ अमाउंट है जो तुम पे करते हो जब पैसे कमाते हो, जब तुम पैसे स्पेंड करते हो, जब तुम रेस्टोरेंट्स जाते हो, जब तुम कपड़े खरीदते हो। हर चीज पर गवर्नमेंट टैक्स लगा के तुमसे पैसे निकलवाती है। क्या अमीर लोग भी टैक्स भरते हैं? हाँ भरते हैं, पर उतना नहीं जितना पुअर और मिडिल क्लास लोग भरते हैं। आई बेट मैं तुम्हारे डैड से ज्यादा कमाता हूँ, बट फिर भी तुम्हारे डैड मुझसे ज्यादा टैक्स भरते होंगे। हम गवर्नमेंट को ये क्यों करने देते हैं? रेडी टू लर्न अबाउट मनी? आई नॉडेड। ज्यादातर लोग एक डिग्री खत्म करने के बाद सीखना बंद कर देते हैं, पर मैं इस चीज में बिल्कुल नहीं मानता। जितना मैं ज्यादा सीखूंगा उतना मैं नॉलेजेबल हो जाऊंगा और मुझे ये सब समझ आता रहेगा कि अभी मुझे और सीखना है, जो लॉन्ग रन में मुझे बहुत ज्यादा फायदा करेगा। तो मेरे डैड इनकम टैक्स को मैनेज नहीं कर पा रहे, इसलिए पुअर हैं। टैक्सिंग तो एक छोटा सा चैप्टर है। मोस्टली लोग फाइनेंशियल एजुकेशन लैक करते हैं। पैसे के साथ करना क्या है वो स्किल लैक करते हैं। अगर आप पैसे के लिए काम करते हो तो रिटायरमेंट के बाद जब पैसों के लिए काम नहीं कर पाओगे तब क्या करोगे? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिस पे लोगों को ध्यान देना चाहिए वो है कि पैसे को काम पे लगाओ। यस यस। अब से तुम्हें 3 घंटे हर सैटरडे को काम करना है, पर अब तुम्हें 30 सेंट्स नहीं मिलेंगे। क्यों? दैट्स नॉट फेयर। मैं यहाँ पर पे राइज की बात करने आया था और आप कह रहे हो कि आप पैसे नहीं दोगे। सिंपल है, मैंने तुमसे कहा था रिच पीपल डोंट वर्क फॉर मनी। तो अगर सीखना है तो पैसों के लिए मत काम करो, अपने लिए काम करो और सीखो। मैंने माइक से बात कर ली है और वो तो साफ सफाई में ऑलरेडी लग गया है। तुम डिसाइड करो तुम्हें अपने डैड जैसा बनना है या मुझ जैसा बनना है। आई एम वेरी क्लूलेस कि मैं क्या करूं। रिच डैड ने स्माइल किया और मेरे सर पर टैप किया और कहा कि इसका इस्तेमाल करो, यूज योर ब्रेन्स और जल्दी से काम पर लग जाओ। लेसन नंबर 1, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। मैं अपने पुअर डैड को ये चीज बताना नहीं चाहता था कि अब से मुझे कोई पे नहीं मिलेगी, क्योंकि मुझे उन्हें सब प्रॉपर्ली समझाना पड़ता एंड मैं ही थोड़ा सा कंफ्यूज था मेरे रिच डैड को लेकर। तो अगर मैं ही कंफ्यूज था उनके एडवाइसेस को लेकर तो आई डिड नॉट वांट टू क्रिएट फस। मैं और माइक काम कर रहे थे, उतनी देर में माइक के डैड की ट्रक की आवाज आई और 10 सेकंड्स में माइक के डैड ने स्टोर का दरवाजा खोला। मिसेस मार्टिन को गले लगाकर 2 आइसक्रीम्स निकाली फ्रीजर से और मुझे और माइक को सिग्नल किया बाहर चलने के लिए। हम सब एक पिकनिक स्पॉट पे जाके बैठ गए जहां पे लोग सॉफ्ट बॉल खेल रहे थे और आइसक्रीम खाते खाते माइक के डैड ने पूछा, कुछ नया सीखा बच्चों? हमने शोल्डर्स को श्रग किया और नॉड किया। अवॉइडिंग वन ऑफ लाइफ्स बिगेस्ट ट्रैप्स। गाइस, तुम तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा लेसन सीखने जा रहे हो। अगर तुम ये अच्छी तरह से सीख जाते हो तो तुम जिंदगी में फ्रीली जी पाओगे, वरना तुम्हें भी मिस मार्टिन और ये लड़के जो सॉफ्ट बॉल खेल रहे हैं, जो काम के प्रेशर से अपने आप को रिलीव करने की कोशिश कर रहे हैं, वैसी ही हालत होगी। तो क्या आप मिस मार्टिन की जरा भी इज्जत नहीं करते? हाँ, मैं मिस मार्टिन को अपनी मॉम की तरह ट्रीट करता हूँ। डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। सुनने में आपको क्रूकेड लग सकता हूँ, बट मैं तुम लोगों को एक ऐसी रियलिटी बता रहा हूं जहां तक लोग सोच ही नहीं पाते, क्योंकि उनकी सोच नैरो होती है एंड आई डोंट वांट कि तुम भी मीडियोकर होके रह जाओ। चलो एक ऑफर देता हूं, अभी भी फ्री में काम कर सकते हो या फिर आई पे यू 25 सेंट्स एन आवर। यहां पर मेरे दिमाग की घंटी बजने लगी थी, पर मैं शांत बैठा रहा। फिर उन्होंने कहा कि आई विल पे $1 एन आवर। मेरा दिमाग एक्सप्लोड होने लगा और हार्ट और रेस करने लग पड़ा, पर मैं शांत रहा। देन ही सेड $2 एन आवर। मेरे होश ही उड़ गए।
1956 में $2 एक बहुत बड़ी रकम थी। मैं उससे नई साइकिल खरीद सकता था, बेसबॉल के ग्लव्स खरीद सकता था और जिमी के साथ हैंग आउट कर सकता था। बट पता नहीं, मैंने डिसाइड किया चुप रहने के लिए। सडनली मेरे डैड ने कहा कि $5 एन आवर। ये सुन के तो मेरे अंदर की सारी टेम्पटेशंस मर गई। मैंने माइक के सामने देखा और उसके रिएक्शन से मुझे लगा कि वी वर ऑन सेम पेज। कोई भी पैसे का अमाउंट अब हमें खरीद नहीं सकता था। हर एक पर्सन में ना एक इमोशनल साइड होता है जो कहता है कि ये कर लो, अच्छी डील है। पर फिर मैंने और माइक ने डिसाइड कर लिया था कि हम पैसे के लिए काम नहीं करेंगे। People's lives are forever controlled by two emotions, fear and greed. डर और लालच, ये दो इमोशंस लोगों की पूरी जिंदगी कंट्रोल करते हैं। हर एक ह्यूमन बीइंग ना अपने टाइम की प्राइस सेट करता है। और ये क्यों होता है? यस, यू गेस्ड इट राइट, फियर एंड ग्रीड की वजह से। पहले हम ना पैसे ना होने के डर से बहुत हार्ड वर्क करते हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं ताकि हम पैसे कमा पाए। और जब हमें पैसे मिलते हैं सैलरी के फॉर्म में, तब हम ग्रीडी हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये पैसा हमारे लिए क्या क्या लग्जरीज बाय कर सकता है, कपड़े, मोबाइल फोन, स्टारबक्स की कॉफी एटसेट्रा। तो सबसे पहले लोग फियरफुल होके पैसे कमाते हैं और फिर ग्रीडी होके उन्हें स्पेंड कर देते हैं और फिर एक पैटर्न सेट हो जाता है। कौन सा पैटर्न? पैटर्न ऑफ वेक अप, गो टू वर्क, अर्न मनी एंड पे बिल्स। रिपीट रिपीट रिपीट। इसलिए मैंने तुम दोनों को सैलरी नहीं दी ताकि तुम ये रैट रेस में ना फंसो। तो हमें ये रैट रेस से बाहर आने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले सच बोलो। डैड, हमने कभी झूठ नहीं बोला और ईमानदारी से काम किया। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम झूठ कह रहे हो, मैं ये कह रहा हूं कि अपने आप से सच बोलो। देखो, तुम्हें किसी और को सच नहीं बोलना है, तुम्हें अपने आप से सच बोलना है और कन्फ्रंट करना है अपने आप को ही कि हाउ डू यू फील। मतलब ये पार्क में जो लोग हैं, मिसेस मार्टिन और आपके लिए काम करने वाले लोग, अपने आप से सच नहीं बोलते। आई डाउट सन, वो लोग सबसे पहले डरते हैं कि पैसे नहीं होंगे तो घर कैसे चलेगा, और पैसे कमाने के पीछे पागल हो जाते हैं। और फिर जब सैलरी आती है, वो लोगों के सामने ग्रीड आ जाती है कि वाओ, मैं इस सारे पैसे से ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। ओके, तो लॉजिकली सोचने की बजाय वो लोग इमोशनल होके गलत डिसीजंस लेते हैं। एब्सोल्युटली राइट। रिच डैड के वर्ड्स ना मेरे कानों में स्लोली सिंक इन कर रहे थे। अमीर लोगों की भी डिजायर्स तो होती होंगी ना, उन्हें भी फियर होता होगा ना? यस, एब्सोल्युटली। अमीर लोगों की भी डिजायर्स होती हैं और उन्हें भी अपने पैसे खोने का डर होता है। बट बहुत कम लोग होते हैं जो वेल्थ को एक्चुअली रखना जानते हैं, और वो लोग डिजायर्स एंड फियर से फ्री होते हैं। पुअर और मिडिल क्लास पैसे को इंपॉर्टेंस नहीं देते क्योंकि वो पैसे के अच्छे तरीके समझते ही नहीं हैं। ये बात सुन के मुझे मेरे पुअर डैड की याद आई। वो हमेशा से कहते थे कि मैं पैसों के लिए काम नहीं करता, मुझे मेरी जॉब पसंद है इसलिए मैं काम करता हूँ। बट सच तो ये है कि उन्हें फाइनेंशियल नॉलेज नहीं थी और पैसे कैसे कमाने हैं उसका तो कोई आइडिया नहीं था। तो एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए लोग ये कह देते हैं कि पैसा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पैसा बड़ी बुरी चीज है, अमीर लोग बुरे होते हैं। So many people say, "Oh, I'm not interested in money." Yet they'll work at a job for 8 hours a day. तो क्या हमें पैसे नहीं कमाने चाहिए जब तक हमें जरा भी फियर या ग्रीड का इमोशन ना हो? That would be waste of time. देखो, इमोशन इज नथिंग बट एनर्जी इन मोशन। ओह हाँ, इमोशंस ही तो हैं जो हमें ह्यूमंस बनाते हैं। तुम उन्हें अवॉइड नहीं कर सकते। बट यहाँ पे प्रॉब्लम तब आती है जब लोग इमोशन से सोच के डिसीजंस लेते हैं। आपको हमेशा अपने लॉजिकल ब्रेन से डिसीजंस लेने चाहिए। लोग जॉब इसलिए करते हैं ताकि वो बिल्स भर सके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर सके। तो क्या ये गलत है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जॉब करना गलत बात नहीं है, बट जब तुम फियर के इमोशन से जॉब करने का डिसीजन लेते हो ना,
वो गलत है। अपने आप से पूछो कि क्या ये लॉन्ग टर्म पैसे की प्रॉब्लम को ये शॉर्ट टर्म जॉब सॉल्व कर सकता है? द होल पॉइंट इज टू थिंक लॉजिकली एंड नॉट विद योर इमोशंस। देखो, बुरा मत मानना, बट तुम्हारे डैड को ही देख लो। रोज सुबह उनका मन हो या ना हो, उन्हें जॉब पे जाना पड़ता है। मेरा ये मानना है कि काम करना चाहिए, पर खुशी से, ना कि किसी डर या फियर से। मेरे डैड मुझे कहते हैं कि बेटा मन लगा के पढ़ो ताकि अच्छे ग्रेड्स आए और फिर तुम्हें अच्छी हाई पेइंग जॉब मिल जाए। देखो, मैं भी एजुकेशन में बहुत मानता हूँ, बट बेटा रियलाइज करो कि हाई पेइंग जॉब मिलने के बाद भी तुम किसी के नौकर ही रहोगे। तुम्हारे हर एक्शन पर किसी का कंट्रोल होगा। ऊपर से सूट पहना होगा, बट अंदर से नौकर। क्या तुम्हें ऐसी लाइफ चाहिए? नहीं नहीं नहीं, हमें ऐसी लाइफ नहीं चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? लोग फियर और इग्नोरेंस की वजह से फिनेंशियली फ्री नहीं हो पाते, और मैं चाहता हूं तुम दोनों ये ट्रैप अवॉइड करो। तुम कॉलेज की डिग्री कंप्लीट करो और मैं तुम्हें ये ट्रैप अवॉइड करना सिखाऊंगा। धीरे धीरे पजल के पीसेस जुड़ने लगे थे और हमें रिच डैड के एडवाइसेस समझ में आने लगे थे। मेरे पुअर डैड के पास ना एक बहुत अच्छा करियर, बहुत सारी डिग्रीज थी जो मुझे करियर में आगे बढ़ने में हेल्प करने वाली थी, और मेरे रिच डैड के पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था जिससे उन्होंने मनी मैनेजमेंट फिगर आउट कर लिया था, जो मुझे रिच बनाने में हेल्प करेगा। ये सब मैं सोच ही रहा था कि उतनी देर में माइक ने पूछा, पैसे की लालच हमारी थिंकिंग पैटर्न को कैसे अफेक्ट करती है? जब मैं धीरे धीरे तुम्हारा पे रेस बढ़ा रहा था, तब तुमने नोटिस किया कि तुम्हारे डिजायर्स भी दिमाग में बढ़ रहे थे। वाओ, मैं ये बैट खरीदूंगा, वाओ मैं ये साइकिल खरीदूंगा, वाओ मैं ये कॉमिक बुक खरीदूंगा। बट आई एम प्राउड ऑफ यू कि तुम दोनों ने वो टेम्पटेशन को रेजिस्ट करके मेरी एडवाइस पे डटे रहे। ज्यादातर लोग ना पूरी जिंदगी डर में जीते हैं। उन्हें सिर्फ पेचेक, बिल्स एंड फ्लैशी थिंग्स दिखाई देती हैं। वो लोगों की हालत एक गधे जैसी हो जाती है। एक गधे की पूंछ पे एक रोप अटैच कर दो और उसके सिर के ऊपर कैरेट रख दो। वो बस बिना कुछ सोचे समझे आगे चलता जाएगा ताकि उसे कैरेट मिल जाए। सिमिलरली हम भी यही करते हैं, बस इग्नोरेंस की वजह से पेचेक्स और सिक्योर जॉब के पीछे भागते जा रहे हैं। अगर डोंकी ऊपर से एक ओवरव्यू ले पाए और समझ पाए कि वो कैरेट कैसे प्लेस किया गया है, तो उसे समझ आएगा उसकी अप्रोच गलत है। यू सी, स्कूल्स एंड कॉलेजेस खत्म होने के बाद ना लोग अपने आप को नॉलेज से अपडेट करना बंद कर देते हैं, और फिर आप सोचते हो आप पुअर और मिडिल क्लास क्यों हो? सीइंग व्हाट अदर्स मिस। रिच डैड अपने ट्रक में बैठे हैं और हमें कहते हैं कि हम अपना दिमाग चलाते रहें। जितना फ्री में काम करोगे उतना तुम्हारा दिमाग चलेगा। धीरे धीरे वो डिफरेंट वेज दिखेंगे मनी मिंट करने के लिए। मोस्ट लोगों के ऊपर पैसे कमाने का भूत सवार होता है, और फिर वो लोगों का दिमाग बंद हो जाता है नई अपॉर्चुनिटीज के लिए, क्योंकि वो लोग पैसे के लिए काम करते हैं। बट हमारा ऑब्जेक्टिव पैसों को हमारे लिए काम करवाना होना चाहिए। तो कीप वर्किंग फॉर फ्री गाइस। मैंने और माइक ने सोचा और काम किया। 2 हफ्ते तक रोज हम सोचते थे और काम करते जाते थे। फिर एक सैटरडे घर जाते हुए मैंने मिसेस मार्टिन को एक काम करते हुए देखा। वो हमारे स्टोर की पुरानी कॉमिक बुक्स को फाड़ के ट्रैश कैन में डाल रही थी और कॉमिक बुक्स के कवर्स को सेव कर रही थी। मिसेस मार्टिन, आप ये कवर्स क्यों सेव कर रही हो? ताकि मैं ये कवर्स कॉमिक डीलर को दे सकूं और वो हमें नई कॉमिक्स पे डिस्काउंट दे दे। अभी कुछ टाइम में कॉमिक बुक्स का डीलर आता ही होगा। मैंने और माइक ने एक प्लान बनाया और हम डीलर के लिए रुक गए। डीलर आया और हमने उनसे पूछा कि क्या हम आपकी ओल्ड कॉमिक बुक्स हमारे पास रख सकते हैं? और कॉमिक डीलर ने कहा कि ऑफ कोर्स रख सकते हो, बट तुम इसे बेच नहीं सकते, और जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए तब बुक्स लौटा देना। हमने अग्री किया और 100 के पार कॉमिक बुक्स माइक के बेसमेंट में जाके रख दी, और फिर हमारे आइडिया को रियलिटी में लाना शुरू कर दिया। हमने लोगों को बताना शुरू किया हमारी कॉमिक लाइब्रेरी के बारे में। 10 सेंट्स 1 घंटे के लिए, 2.5 से 4.5 तक।
हमने माइक की बहन को एज एन हेड लाइब्रेरियन अपॉइंट कर दिया और वो यूजुअली चेक करती थी कि सब ढंग से बुक यूज कर रहे हैं। वो पेज फटा तो नहीं, कोई बुक घर पे लेके तो नहीं गया। कुछ टाइम में काफी लोग आने लगे और हम वीकली $9 का प्रॉफिट जनरेट करने लग गए और 2 महीनों तक हमने ये काम किया। $1 हम माइक की बहन को दे देते थे फॉर हर सर्विस। फिर एक दिन बाजू के एरिया से कुछ बुलीज आए और हमसे कॉमिक बुक्स चुरा के ले गए और हमारी लड़ाई भी हो गई, जिसमें मुझे और माइक दोनों को बहुत चोट लग गई। ये देख के मेरे पुअर डैड ने भी ये बिजनेस बंद करने के लिए कह दिया और हमारे कॉमिक बुक्स भी चोरी हो गए थे। ये बात हमारे रिच डैड को पता चली और वो हमारे लिए बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि हम लोगों ने पैसे को काम कराया था, ना कि हम पैसे के लिए काम कर रहे थे। रिच डैड ने हमें पैसे पे नहीं किए, बट ही टॉट अस सो मच मोर।